Now next topic is emulsions. What are emulsions? Very important question. Emulsions क्या होते हैं? Important लेकिन easy question और आता भी एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आया है। Emulsions होते हैं, मैंने पहले ही कहा था जब क्लासिफिकेशन मैंने कहा लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशंस, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सॉल्यूशंस को emulsions बोलते हैं। पहला पॉइंट। So what are emulsions? Liquid liquid salts, liquid liquid colloidal solutions और emulsions. Liquid liquid का क्या मतलब है? Liquid liquid का मतलब ये हुआ जो डिस्पर्स फेज है वो भी लिक्विड है और जो डिस्पर्शन मीडियम है वो भी लिक्विड है। डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है। दोनों लिक्विड होनी चाहिए, तब जो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे emulsions. So what are emulsions? Emulsions are liquid liquid colloidal solutions. In emulsions both disperse phase as well as dispersion medium are in liquid state. Correct? Liquid state दोनों होते हैं। अब मगर इसमें एक तीसरा चीज भी होता है। लिक्विड लिक्विड तो दो चीजें तो है बेसिकली। तीसरा पॉइंट मैं इसमें ये बता रहा हूं कि दे आर फाउंड बाय मिक्सिंग इमिसिबल लिक्विड्स। देखो मैं पानी और सपोज अल्कोहल को मिला रहा हूं, वो तो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, वो एमल्शन थोड़ी बनाएगा क्योंकि पार्टिकल का साइज होना चाहिए मोर देन 10 एंगस्ट्रॉम। एमल्शंस बनते हैं मिक्सिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे ऑयल एंड वाटर को मिला दो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ऑयल एंड वाटर जब मिलाते हैं तो वो मिक्स ही नहीं होते हैं, तो एमल्शन कैसे? क्योंकि मिक्स तो होना चाहिए। सो मिक्स, क्योंकि ऑयल एंड वाटर को ये नॉर्मली मिक्स होते नहीं है, इसलिए तीसरा सब्सटेंस डालना पड़ता है जो इसको मिक्स कराता है। सो नॉर्मल दो लिक्विड जो मिक्स हो जाते हैं नॉर्मली, they cannot form emulsion, they form true solutions. Emulsions are formed by mixing immiscible liquids. अब immiscible liquids, there must be a third substance, तीसरा substance जरूरी है जो इन दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिलाने में हेल्प करता है। उस थर्ड सब्सटेंस को बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एमल्सिफायर या एमल्सिफाइंग एजेंट। एमल्सिफायर और एमल्सिफाइंग एजेंट तीसरा चीज। सपोज हमने क्रीम्स को देखा होगा, क्रीम बेसिकली है ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को मिक्स किया हुआ है, लेकिन ऑयल एंड वाटर तो मिक्स होता है, इसलिए तीसरा चीज में होता है, उसमें वैक्स होता है या कोई ऐसा प्रोटीन होगा जो लायोफिलिक होगा, जो इस फैट के अराउंड, सपोज ये फैट है, ये फैट का मॉलिक्यूल है, ये पानी में डिसॉल्व होगा नहीं, लेकिन तीसरा सब्सटेंस वही जैसे मैंने उधर प्रोटेक्शन के लिए बताया था, तीसरा सब्सटेंस कोई अगर इसमें होगा जो इसके अराउंड होगा, वो इसको बचा लेता है, वो इसको मिक्स कराता है, वो इसको पूरा एमल्शन बनाने में हेल्प करता है। उस तीसरे सब्सटेंस को एमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। ये एमल्सिफायर बेसिकली क्या होता है, ऑयल एंड वाटर में एक टेंशन होता है, दे रिपल करने की कोशिश को कहते हैं इंटरफेशियल टेंशन, उस टेंशन को ये दूर कर देते हैं, ये जो मैंने इसमें ये एमल्सिफायर डाला, राइट। सो अगर ये ऐसे ये ऑयल पार्टिकल है वाटर में, तो ये अब स्टेबल है, ये अब इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि अब वाटर को करना है किसके साथ, एमल्सिफायर के साथ इंटरेक्ट, ना कि ऑयल के साथ। अगर ये आउटर लेयर नहीं होती तो ऑयल और वाटर इंटरेक्ट करता नहीं, तो ऑयल के सारे पार्टिकल नीचे अलग बना देते लेयर और वाटर अलग बन जाता। सो दैट इज the role of emulsifier. It emulsifies, it helps in decreasing interfacial tension between two immiscible liquids. ये emulsifier का काम है। So अगर मैं कहूँ अब फिर दोबारा से, what are emulsions? Liquid liquid colloidal solutions are emulsions. In emulsions both disperse phase as well as dispersion medium are liquids.
Emulsions are formed by mixing two immiscible liquids in the presence of a third substance, which is known as emulsifier or emulsifying agent. What is the role of emulsifier? An emulsifier decreases interfacial tension between oil and water. ठीक है ना, टू इमिसिबल लिक्विड्स के बीच में, क्योंकि एक लेयर बनाता है, इट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड ऑयल या फैट पार्टिकल्स, एंड देयरफॉर जब लेयर बन गया ये लायोफिलिक सॉल्ट जैसा बन गया। करेक्ट, ये है व्हाट आर एमल्शंस। करेक्ट, समझ आया ये एमल्शंस क्या है। अब मिल्क जो है बेटा नेचुरल, ये भी क्वेश्चन आता है, नेचुरल एमल्शन बताइए। मिल्क इज अ नेचुरल एमल्शन। देखो बेटा इसमें फैट एंड वाटर दोनों लिक्विड्स, फैट भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। अब फिर वही बात, फैट और वाटर को अगर हम नॉर्मली ऐड करेंगे तो वो तो सॉल्युबल होगा नहीं, तो फिर मिल्क में हमने कोई तीसरा चीज डाला नहीं, फिर ये कैसे स्टेबल है। तो ये चूंकि नेचुरल है, मिल्क में अगर ये मिल्क में ले रहा हूँ, ये फैट पार्टिकल ले रहा हूँ, और इस वाटर में फैट पार्टिकल्स है, वाटर में फैट पार्टिकल कैसे रह सकते हैं स्टेबल, तो पॉसिबल ही नहीं है। सपोज ये वाटर है, इसमें फैट पार्टिकल्स है, लेकिन मिल्क में कैसीन होता, प्रोटीन की एक लेयर अराउंड होती है इस फैट पार्टिकल्स के अराउंड। तभी मैंने कहा चर्निंग से इसी कैसीन को हम निकालते हैं, या जब नींबू डालते हैं तो ये डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, कैसीन खत्म हो जाता है, निकल जाता है, तो फिर उससे भी फट जाता दूध, सारे फैट मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं। तो जो ये आउटर लेयर है ये कैसीन है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन, मगर कौन सा प्रोटीन, कैसीन इसको बोलते हैं। तभी मिल्क को हम बोलते हैं ना ये परफेक्ट डाइट है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें फैट भी है, ठीक है ना, फैट तो है ही है इसमें, ये फैट से ही बना है। तो मिल्क इज अ नेचुरल एमल्शन, इन मिल्क देयर इज अ एमल्सिफायर का काम जो करता है कैसीन प्रोटीन करता है। कोई शक? दिस वाज अबाउट व्हाट आर एमल्शंस। अगर हम दो सबस्टेंस को मिलाएंगे और एमल्शन बनाएंगे इन द प्रेजेंस, अब हमें एमल्शन बनाने के लिए क्या चाहिए, दो लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स और एक एमल्सिफाइंग एजेंट। दो इमिसिबल लिक्विड्स चाहिए, we need two immiscible liquids and शाबाश, और क्या चाहिए, एंड एमल्सिफायर चाहिए। इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो एमल्शन बनता है। एंड रिमेंबर दिस प्रोसेस इज नोन एज एमल्सिफिकेशन। कभी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एमल्सिफिकेशन, तो आप कहेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमल्शन बाय मिक्सिंग two immiscible liquids in the presence of an emulsifier or emulsifying agent is known as emulsification, right? Immiscible liquids को मिक्स करना इन द प्रेजेंस ऑफ एमल्सिफायर और हमें एमल्शन बनता है, we call it emulsification। अगर मैं कहूं आप एमल्शन से वापस करो, जैसे मिल्क से फैट अलग कर लो, पानी अलग कर दो, इसको हम फटना कहते हैं दूध का, उसको कहते हैं डिमल्सिफिकेशन। So what is demulsification? Reverse of emulsification is demulsification. The process of converting an emulsion into its components, ठीक है ना, is known as demulsification। ये कैसे करते हैं, pH चेंज करके, जैसे pH चेंज करने का मतलब नींबू पानी डाला, खट्टा कोई चीज डाला, pH चेंज करके उससे, या हीट करके, या एक्सकूलिंग करके, या चर्निंग है सेंट्रीफ्यूगेशन करके, we call it demulsification, right? और अब लास्ट में इसमें है टाइप्स ऑफ एमल्शंस। देखो बेटा एमल्शंस के दो टाइप्स होते हैं, इसको आज याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन से पूछूंगा इस चैप्टर पूरे से, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। टाइप्स ऑफ एमल्शंस, पहला होता है ऑयल इन वाटर एमल्शन। ऑयल इन वाटर एमल्शन, सिंपल सी बात है, ऑयल कम वाटर ज्यादा। अगर ऑयल कम है, हमें ऑयल कम चाहिए, वाटर ज्यादा चाहिए। सपोज आज की डेट में, आज बहुत गर्मी है, आज हमें ऑयली स्किन नहीं होनी चाहिए ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी स्किन ऑयली होती है, तो हम ऑयल कम, तो वैनिशिंग क्रीम्स यूज कर सकते हैं, उसमें ऑयल कम और पानी ज्यादा है। और अगर वाटर इन ऑयल एमल्शन है, वाटर इन ऑयल एमल्शन, इसमें वाटर कम और ऑयल ज्यादा,
पहला वाला डिस्पर्स फेज होता है, दूसरा वाला डिस्पर्शन मीडियम होता है। वाटर इन ऑयल एमल्शंस में पानी कम ऑयल ज्यादा होता है, जैसे कोल्ड क्रीम्स, ऑयल ज्यादा है पानी कम है, ठीक है ना। तो या मिल्क इज ऑयल इन वाटर, मिल्क इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, मिल्क, क्योंकि ऑयल कम वाटर ज्यादा। वैनिशिंग क्रीम्स और एग्जांपल्स ऑफ ऑयल इन वाटर एमल्शंस। और फिर मैंने कहा वाटर इन ऑयल एमल्शन में एग्जांपल बताया, पानी कम ऑयल ज्यादा, कोल्ड क्रीम्स, इसमें कोल्ड क्रीम या कॉड लिवर ऑयल होता है, कॉड इज ए फिश, उसके लिवर को ऑयल में ये होता है, और वाटर कम ऑयल ज्यादा, फुल ऑफ विटामिन ए। Types of emulsions. What is oil in water emulsion? In these emulsions, oil acts as disperse phase while water acts as dispersion medium. Example लिख लो। इनको बेटा aqueous emulsions भी बोलते हैं, क्योंकि पानी ज्यादा है ना, पानी ज्यादा है तो aqueous emulsions इनको बोल सकते हैं हम, aqueous emulsions। दूसरा टाइप है water and oil emulsions. In these emulsions, water acts as disperse phase while oil acts as dispersion medium. Example, cold creams, cod liver oil, they are also known as oily emulsions. Correct? ये था emulsion से related जो question है आज हमने कहा emulsions क्या है। Correct? Thank you बेटा, God bless you.